नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में हमारे देश में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है बेरोजगारी। और हर कोई हर जगह यही बात करता है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं जहाँ पर कि बहुत अच्छी स्थिति है और बेरोजगारी नहीं है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि उन देशों का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन रेट है, वो कितना कम है। तो ये भी एक वजह होती है जिसकी वजह से वहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जितना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में नौकरी नहीं है। तो एक ये वजह होती है जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ी हुई है। एक दूसरी वजह ये होती है कि लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें सरकारी नौकरी करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी की सुविधाएं उनको बहुत पसंद होती है। तय शुदा समय पर जाना आना, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई उनको जो है कष्ट प्रतीत नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग जो है सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं और किसी नौकरी को वो नौकरी नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो होते हैं सरकारी नौकरी के इंतजार में रहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हुए रहते हैं। तो हमारे देश के बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी पीएससी के लिए अपना जो जीवन का सबसे गोल्डन टाइम होता है उसको वहाँ पर लगा देते। और फिर एक समय आता है जब यदि वो उन एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं होते, जो उनने सोचा है वैसा नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है उनको। और कई बार तो होता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, तो फिर वो जो है आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि हम सरकारी नौकरी के ही भरोसे क्यों बैठे रहे, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं है कि सबको मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में हमें अन्य विकल्पों पे भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो जैसे एमएनसी में जॉब करना है तो वो वहाँ पर निकल जाते हैं, प्राइवेट जॉब में निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो ये सोचे कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, क्या हुनर है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टैलेंट सबके भीतर होता है जिसके बेस पे वो अपनी खुद की पहचान भी बना सकता है, अर्निंग भी कर सकता है और छोटे छोटे अपने लघु उद्योग भी शुरू कर सकता है। आज 30 अगस्त में जो है लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, जो हमें यही कहता है कि सरकारी नौकरी ना सही, लघु उद्योग ही सही। तो यदि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ अपने छोटे मोटे लघु उद्योग, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, उस समय में हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चलते थे और वही सबके आमदनी का जरिया थे। आज़ादी के बाद जैसे जैसे सरकारी संस्थान खुले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुली, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ ये सरकारी नौकरी बढ़ने लगी। लेकिन हमारी यदि उस पर ही निर्भरता रहेगी तो हम दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखें बहुत से लोगों ने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए और बहुत जल्दी वो उसमें स्थापित हो। लोग लघु उद्योग अपना बिजनेस शुरू करने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि एक तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं बिना रिस्क या उसके तो आप जोखिम के कोई काम नहीं कर सकते। और रही निवेश की बात, तो आजकल सरकार आपको पता नहीं बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें युवाओं को बहुत कम रेट पे वो जो है ऋण दे रहा है, लोन दे रहा है। तो उन लोन को लें और ये मत सोचे कि कैसे चुकाएंगे, आपकी खुद अर्निंग होगी, बहुत अच्छी होगी, आप उस माध्यम से चुका सकते हैं। एकदम बहुत बड़ा लोन नहीं ले, बहुत बड़ा काम नहीं करें, लेकिन जहाँ आपको लगता है कर सकते हैं वहाँ जरूर करें। और प्रेजेंट टाइम में तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं कि आप अपने टैलेंट के जरिए वहाँ पर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ये ना कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, हम ये भी देखें कि हमारे देश में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और सबको नौकरियां मिलने से रही, तो हम दूसरी चीज़ें से, क्योंकि जब हम एक लघु उद्योग खोलते हैं तो आपको पता है क्या होता है, हमारा एक लघु उद्योग दूसरों को भी रोजगार देता है। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस के स्वयं मालिक बनते हैं, दूसरों को रोजगार देने वाले बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम कहीं नौकरी करके नौकर बनने से अच्छा है कि हम खुद का बिजनेस शुरू करें, अपने बिजनेस के मालिक बने और 10 लोगों को और रोजगार प्रदान करें। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी हम लोगों को सोचने की आवश्यकता। और युवा हमारे बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं, नवाचार से भरे हुए हैं, उनके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। तो उन आइडियाज़ का उपयोग करके वे कुछ ना कुछ छोटे अपने स्मॉल बिजनेस करने का आरंभ करें। छोटे से ही हमेशा शुरुआत करें। और यदि आपके पास
कॉन्फिडेंस है और आपके पास टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से सोच के देखो, जो 30 अगस्त को अपना लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, इसको सार्थक बनाएं। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।